फ्रेंड्स, मैं पीपी श्रीवास्तव, एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। आज आपको कोड 3 एंड 4, कोड 1 एंड 2, कोड 1 आपका वेजेस के बारे में, कोड 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बता चुके पिछले वीडियो में। आज हम बताएंगे कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हैजार्ड के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, आपको जैसे बताया कि 29 एक्ट को मर्ज कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक में, और ये लॉ जो रूल है सारे इंडिया में एक ही पास कर दिया, सब जगह ये एप्लीकेबल रहेगा। और जब आते हैं पॉइंट नंबर 3, कोड नंबर 3 पर, उस सोशल सिक्योरिटी में क्या है कि बहुत सारी चीज ईपीएफ मैंने इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड, इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मेडिकल का जो प्रॉब्लम है, और मैटरनिटी बेनिफिट, जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनको छुट्टी देना, कम नहीं देना, क्या अलाउंस, उस सब सिक्योरिटी को एक में मर्ज कर दिया, और मर्ज करके सारे इंडिया में एक ही कर दिया उसने। ये बड़ा अच्छा हो गया कि जितने भी वेलफेयर स्कीम थे, जो भी सोशल सिक्योरिटी था, वो सब मर्ज करके एक करके क्लियर कर दिया। और ग्रेच्युटी के लिए 15 दिन क्या रूल है कि 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स, यही रूल था। अभी भी वही रूल है, नया कुछ नहीं चेंज क्या होगा कि पहले ग्रेच्युटी जब 5 साल नौकरी करेंगे कंटिन्यूसली, तब आप क्वालिफाई करेंगे ग्रेच्युटी के लिए, तो ढाई महीने का पगार मिलेगा। 15 दिन पर ईच कंप्लीटेड, 2.5 महीने का ग्रेच्युटी देते थे हम लोग। लेकिन अभी कह नहीं, 5 साल नहीं करेगा तो, 1 साल करेगा तो तब भी देना पड़ेगा। आप 1 साल का 1 दिन 15 दिन का दीजिए, लेकिन दीजिए 2 साल 3 साल नौकरी को भगा दीजिए बिना ग्रेच्युटी का, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ने चेंज किया इसमें। 15 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, इवन फॉर 1 ईयर सर्विस। नेशन वाइड ये सारी चीजें एप्लीकेबल कर दिया है। और ईएसआईसी में क्या होता है, एक लिमिट होता था कि इतना छोटा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो ईएसआईसी में नहीं जाएगा। ईएसआईसी में क्या होता है कि कभी एब्सेंट हो गया, बीमार पड़ गया वर्कर, तो उसके कंपनी से हाफ सैलरी मिलता था वहाँ से, और दवा मिलता था। ईएसआईसी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ भर्ती होते थे। अब छोटे छोटे जो इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता था। अभी बोल दिया गवर्नमेंट ने, आप छोटे भी है, अब आप सक्सेस थे, आपको 4% कुछ परसेंट कटता आपके सैलरी से, हो जाता है एसआईसी में, वो ज़्यादा ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी भी देती है। और आपको जो है कम अगर वर्कर है आपके फैक्ट्री में, तभी भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं और आप उसमें मेंबर हो सकते हैं। बहुत रिलीफ है इसमें, तो हम बोलेंगे बहुत ही रिलीफ है। और दूसरा जो है, और नेशन वाइज एप्लीकेबल है, स्मॉलर कंपनी भी इसमें ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये जो बनाया है ये बहुत अच्छा कर दिया है। अच्छा ये कर दिया कि इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर बना दिया। आप बताइए, इंडस्ट्रियल रिलेशन कितना आसान हो गया। जितने सोल यूनियन अगर 51% हो गया, तो 4 यूनियन के साथ में बैठने की जरूरत नहीं, एक यूनियन के साथ बैठ के आप कर सकते हैं फैसला। हैं, चाहे सैलरी इंक्रीज हो या प्रोडक्टिविटी। अगर हमारा 90 पीसेस बनता है तो हमें 100 क्यों नहीं बना दो, हम कहाँ पैसा देंगे भाई। तो इस तरह से निगोशिएशन खाली सैलरी के लिए नहीं होता यूनियन के साथ, प्रोडक्टिविटी काम ज़्यादा करने का भी निगोशिएशन होता है। और उसके बाद तीसरा था कोड ऑफ स्पेशल सोशल सिक्योरिटी, जो ईएसआईसी पीएफ वगैरह था। और चौथा था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। और इसके लिए जो बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनको जो है, जिसका उम्र 40 साल हो गया है, उनको एनुअल इंस्पेक्शन, हेल्थ इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, जिसका खर्चा कंपनी उठाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा। ऐसे बुला के कैजुअल वाला फैसिलिटी, कैजुअल वाला काम बंद होगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतना बड़ा है, फैक्ट्री एक्ट इतना बड़ा होता है। फैक्ट्री एक्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, वो और माइंस एक्ट, माइनिंग जो होती है, वो दोनों को सबको मर्ज करके एक बना दिया। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। उसमें जितना भी सेफ्टी का रूल्स है, सब उसके अंदर एक साथ कर दिया। और एनुअल हेल्थ चेकअप बता दिया मैंने आपको, एक बार होगा 40 साल से उम्र ज़्यादा हो गया। और वोमेन वर्कमैन जो हैं उनको पहले क्या था, अरे नहीं वोमेन है, नाइट शिफ्ट में, अभी नाइट शिफ्ट कर सकती, क्यों नहीं कर सकती। हवाई जहाज उड़ा सकती हैं, ट्रेन चला सकती है रातों दिन, तो काहे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगी। वर्कर को नाइट शिफ्ट में परमिशन दे दिया है। लेकिन सिक्योरिटी का अरेंजमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, वहाँ पर कोई कम नहीं होना चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइसेंसेस,
लाइसेंसेस सारे सारे कुछ लाइसेंस एक होगा बस, हर फैक्ट्री ये काम करती है बस खत्म। इसका इधर लाइसेंस उधर उधर, वो दुनिया का लाइसेंस नहीं चलेगा, ठीक है। और जो है और रिटर्न जो होता है जो हम भर के देते हैं डिपार्टमेंट को चेक करने हमारा कंपनी कैसे चल रही है, वो भी एक ही होगा, एक लाइसेंस एक रिटर्न साल में, बस और कुछ नहीं। और उसको सीखने के लिए जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते हैं वो हो जाएंगे, फैक्ट्री फैसिलिटेटर आकर के जो है सिखाएंगे उन लोग को, और कंपनी को काम करने में फैसिलिटेट करेंगे, जिससे कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रॉफिट बढ़े और देश का प्रॉफिट बढ़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।